डाइट और एक्सरसाइज के हवाले से डायबिटीज़ पेशेंट जो होते हैं उनको रमज़ान में क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए? बस यही वो चीज़ थी जो मैं कह रही थी कि अमल करना ही तो मुश्किल होता है, जी जी। राइट? अब जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस कहती हैं, और ये ज़ाहिर बात है कि अगेन मुल्क-मुल्क के खाने मुख्तलिफ, रस्म व रिवाज मुख्तलिफ, अपनी-अपनी ट्रेडिशंस हैं। हम बात करेंगे अपनी एशियन कम्युनिटी की, कि हमारे यहाँ एक तरह से रिवाज है, और बदकिस्मती ही कहूँगी मैं कि कुछ ऐसा सोशल ट्रेंड, ऐसा फैशन बन गया है कि अब सहरी में भी बाहर दावतें हो रही हैं, और अफ्तारी में तो ख़ैर घर का अफ्तारियाँ बहुत कम ही लोग करते हैं, सब कुछ बाहर ही हो रहा होता है। होटल में बुकिंग्स, सहरी में भी, अफ्तारी में भी, एंड दैट इज़ सो नॉट गुड। सिर्फ विद पीपल विद डायबिटीज के लिए नहीं, इट इज सो नॉट गुड फॉर एनीवन। क्योंकि हमारे जो खाने हैं, अब जो हम सहरी में और अफ्तारी में खा रहे हैं, फिलहाल जो हमारा एक ट्रेंड है, वो हाई कार्बोहाइड्रेट, हम्म। यानी कि निशास्तेदार चीजों की भरमार, तेल की, ऑयल की भरमार, मिर्च मसाले चटपटे से चटपटा होना चाहिए। मैदे का क्या हाल होगा उसकी किसी को कोई फ़िक्र नहीं। शुगर का क्या हाल होगा, दवाई ज़्यादा खा लेंगे, इंसुलिन ज़्यादा लगा लेंगे। ये इतने खतरनाक बातें हैं जो कि आगे चल के जिस्म को बेइंतहा तकलीफ देती हैं। हमारे यहाँ जो खाने-पीने का एक ट्रेंड चल पड़ा है, वो इंटरनेशनल गाइडलाइन से बिल्कुल 360 डिग्रीज़ ऑपोज़िट चलता है। मैं चाहूँगी कि आप ज़रा वो प्लेट का जो स्लाइड है वो चला दें, खुराक की, फूड प्लेट की, ताकि हमारे सामईन जो हैं वो ज़रा देखें और मैं उसके ऊपर थोड़ी-सी उनको दिखा के बात कर सकूँ। ओके। मैं अपने कैमरामैन से कहती हूँ, कैमरामैन फूड वाली स्लाइड चलाइएगा। नेक्स्ट वाली, ये नहीं, नेक्स्ट तीसरे वाली, नंबर पे जो है, तीसरे नंबर पे जो है, थर्ड नंबर पे तीसरे जो नंबर। स्लाइड है ना वो चलाइए। जी। जी। अब ये जो एक सैंपल प्लेट है, हम्म। ये आपको अच्छा खासा कैलोरीज देती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सब कुछ देती है। ये एक प्लेट मेथड है। दिखाने का ये मकसद नहीं है कि जो चीज़ें प्लेट में रखी हैं बस वही खानी है। ये सिर्फ हर फूड ग्रुप में से एक एग्ज़ाम्पल ली गई है कि आपने अपनी अफ्तारी या आपने अपनी सहरी जो करनी है, वो आपके पास किस तरह से कितना-कितना खाने की चीज़ हो, जिसमें हम फल भी देख रहे हैं, हम खजूर भी देख रहे हैं, हम दूध का एक लो फैट ग्लास भी देख रहे हैं, हम इसमें प्रोटीन देख रहे हैं चिकन की सूरत में, वेजिटेबल्स 1 कप देख रहे हैं जो आप मिक्स्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं। उसके अलावा ये आपकी अफ्तारी और खाना दोनों कंबाइंड हैं। आप 2 खजूर, 1 ग्लास दूध से रोज़ा खोलिए, नमाज़ पढ़िए, नमाज़ से वापस आइए। अगर आपका फ़ौरी तौर पे खाने पे दिल नहीं है, तो थोड़ा-सा फल खाएँ। उसके बाद आप अपना आराम से खाना खाएँ, ताकि और ऑयल की आप गुंजाइश देख लीजिए कि 2 टीस्पून्स ऑफ ऑयल हम्म। और 1.5 कप ऑफ होल ग्रेन राइस या होल ग्रेन व्हीट चपाती। ठीक है? और चपाती भी वो मोटी भारी वाली नहीं, इट हैज़ टू बी अ लाइट वेट, छोटे पेड़े की, हल्की। हमने पेट नहीं भरना। जब आप 15 से 16 घंटे खाली पेट रहकर दोबारा से खाने की तरफ आते हैं, तो अपने जिस्म में थोड़ा-थोड़ा और ज़ूद हज़म, लो कैलोरी फूड डालने की ज़रूरत होती है, ताकि जिस्म को तवानाई तो मिले, लेकिन एकदम से ढेर सारी शुगर ना मिल जाए। सो ये एक सैंपल प्लेट है कि अगर आप इस सैंपल प्लेट को लेके इसमें एक्सपेरिमेंट्स करके चीज़ें डिफरेंट फूड ग्रुप से डिफरेंट करके यूज़ करें, तो आई एम श्योर कि आप लोगों की सेहत भी, शुगर भी, कोलेस्ट्रॉल भी, ब्लड प्रेशर भी, हर चीज़ जो है वो बहुत सँभाल के ली जा सकती है या चलाई जा सकती है, जब आप रोज़े की हालत में होते हैं। इसी तरह से थैंक यू, ये वाली स्लाइड अब हम हटा देते हैं। अच्छा, स्लाइड हटा दीजिए कैमरामैन। इसके अलावा बात ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा एनकरेज करते हैं कि रोज़ा खोलने के बाद पानी ज़्यादा पिएँ। क्योंकि शुगर
में शुगर एक ऐसी बीमारी है जो खून को गाढ़ा करती है, हम्म। ठीक? उससे खून में गाढ़ापन पैदा होता है और अगर आप पानी और भी कम पीते हैं, तो वो चीज़ बढ़ती जाती है और उससे जो हमारी मेडिकल की पेचीदगियाँ हैं, वो जो बढ़ कि जाती बहुत खतरनाक हो सकती हैं खून के गाढ़े होने की, वो रोज़े की हालत में सामने आ जाती हैं एंड दे आर नॉट गुड। ठीक? सो रोज़े की अफ्तारी से लेके सहरी तक में आप अपना लस्सी पतली-सी करके पिएँ, आप अपना जो पानी का इस्तेमाल है वो ज़्यादा करें, आप अपनी ग्रीन टी का इस्तेमाल, नॉन कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें और यहाँ इरम एक बात तो हमारे कराची के एक बहुत मशहूर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, वो उनका कहना ये था कि जब रोज़े की हालत में, अफ्तारी में हम लोग पॉप्स के साथ, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के साथ, ये सोडा ये दूध सोडा जो हमारे यहाँ बहुत पिया जाता है कि हम्म। जी दूध सोडा पिएँ बहुत हाँ। ठंडक मिलेगी, बहुत हम्म। वो इतना खतरनाक है गुर्दों के लिए, इतना खतरनाक है कि हम अपने गुर्दों को अपने हाथ से खराबी की तरफ धक्का दे देते हैं। रोज़े की हालत में अफ्तारी के वक़्त कोई भी गैस वाली चीज़ पानी में डाल के उससे रोज़ा खोलना आपके सेहत के लिए बेइंतहा मुज़िर है। बहुत मुज़िर है, ये दूध सोडे वाला कॉन्सेप्ट तो हम्म। इतना डेंजरस है आपके किडनीज़ के लिए स्पेशली। सो अवॉइड करने की ज़रूरत है, बहुत अवॉइड करने की ज़रूरत है कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स को, पॉप्स को, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अफ्तारी के वक़्त ख़ास तौर पे, और राइट? स्पेशली डॉक्टर साहिबा ये देखा गया है कि हमारे मुल्क में ये ज़रूर होता है कि दूध में आप रूह अफ़ज़ा या कोई भी नौरस वगैरह डाल के पी लेते हैं, तो उसके बारे में भी ज़रा थोड़ा बताइए। देखिए, बात फिर वही आ गई कि अगर शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा या शुगर हम्म। फ्री नॉरेस या कोई भी ऐसी ड्रिंक जो कि दूध में डाल के पीने का बहुत दिल कर रहा है, वैसे तो हमारे यहाँ जो वो सरदाई बनती है क्या वो जो बादामों को छील कर हाँ। दूध में उसको ग्राइंड करके थोड़ी इलायची डाल के, बर्फ डाल के, आई थिंक दैट इज़ अ बेटर चॉइस। ओके। ठीक है? बजाए इसके कि आप दूध के अंदर ये सारी ड्रिंक्स डालें, यू डोंट नो आई मीन आर्टिफ़िशियल चीज़ तो आर्टिफ़िशियल है ना। यस। फिर लोग कहते हैं कि अच्छा हम फ्रेश जूस पी लें। हम्म। खाली पेट फौरी तौर पे रोज़ा खोलने के लिए आपके लिए 15 टू 20 ग्राम की एक खजूर और उसके साथ आप नॉन फैट 1 ग्लास दूध का ले लें, लस्सी बनानी है तो लस्सी बना लें, ठीक है? पानी पीना है तो साथ में पानी पी लें, जाइए आराम से साथ में अगर एक फल खाना है तो एक फल खा लें, थोड़ा इस तरह से पहले मैदे को खुराक दीजिए, उसके बाद अपनी मगरिब की नमाज़ पढ़िए, वापस आएँ और सुकून से बैठ के सादा खाना खाएँ। रमज़ान दावतों का महीना नहीं है, इबादतों का महीना है, जी। किचन के दरवाज़े बंद करने का महीना है, किचन के दरवाज़े चारों चपेट खोलने का महीना नहीं है कि लोग कहते हैं कि बस ख़वातीन घर की किचन के अंदर ही बैठी रहें, हम्म। सारा दिन रोज़े की हालत में और ना उनकी सही तरह इबादत हो और शाम को किसी की पार्टी है, कभी किसी की इफ्तार पार्टी है, कभी किसी का रमज़ान इन चीज़ों के लिए नहीं है। रमज़ान आपकी खालिस अपनी इबादत का महीना है। अपने और अपने ख़ानदान पे फ़ोकस करें। पूरा साल पड़ा है मेहमान नवाज़ी और मेहमानदारियाँ करने के लिए। सो हेल्थ जो है देखिए यहाँ दोनों चीज़ें आ रही हैं। यहाँ बदनी इबादत भी है और और जिस्मानी रूहानी इबादत रूहानी भी है। इबादत भी है। जी जी। तो हम बदनी इबादत को तो खींच-खूंच के कर ही लेते हैं। हमारी हम्म। उसके साथ जो एक रूहानियत की अटैचमेंट है, वो जी किचन से निकलेंगे तो पूरी होगी ना। जी बिल्कुल। लेकिन एक ट्रेंड बन चुका है हमारे यहाँ एक कि बस बहुत ज़्यादा अफ्तारी होनी चाहिए, स्पेशली फ्राइड चीज़ें होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, और ये कार्बोहाइड्रेट्स एक तो बहुत ऐसा ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ कि जब हम बचपन से एनग्रेव कर देते हैं ना हम्म। बच्चों के माइंड में, हमारे भी हम्म। ज़हनों में हमने भी देखा लेकिन हमारे बचपन में अगर अफ्तारियाँ या सहरी होती थी, तो हम्म। दही हम्म। लच्छेदार पराठा या वो क्या कहते हैं, जहाँ पे नान रोटी वगैरह बनती है, तंदूर से बने हुए पराठे देसी घी के, साथ में दही, दही राइट? तो मस्त साथ होता में था बचपन में पानी, हमारे। साथ में खजूर।
इतना आज भी याद करो तो उस जैसा मजा किसी भी होटल रेस्टोरेंट और उनकी दावतों के जी, खानों में नहीं है। सो जी, जी। हमें अपने खुराक को सिंपल रखना है और ये हमारे फैमिली के बड़ों का फर्ज बनता हुँ, है कि वो अपने ट्रेंड्स को खुद से चेंज करें। अगर आप नहीं बदल सकते, आप ऐसे सेटअप में हैं कि बस है तो है, तो फिर वहाँ एक और सिचुएशन है कि अगर आपके घर पकोड़े भी बन रहे हैं, दही बल्ले भी बन रहे हैं, फ्रूट चाट भी बन रही है, रोल्स भी बन रहे हैं, लाइक जो मुझे आप यकीन करें हर रमज़ान में जब मेरे पीपल विद डायबिटीज़ जिनको मैं देखती हूँ, उनके जब खराब होते हैं ना शुगर, मैं कहती हूँ ज़रा दस्तरखान की तस्वीर तो भेजें। तो माशाल्लाह, माशाल्लाह वो जब दस्तरखान की तस्वीर आती है तो मैं फिर उनसे ये पूछती हूँ कि क्या-क्या चीज़ कितने-कितने चम्मच उठाई? ठीक है? तो वो फिर ट्रेनिंग हम उन्हें देते हैं कि अगर दिल कर ही रहा है और दस्तरख़्वान सजेगा ही सजेगा, तो फिर इन चीज़ों के ऊपर हाथ हल्का रखें, ये चीज़ थोड़ी खुली हाथ से ले लें, अपनी पूरी इफ्तारी और खाने को लंबा बुफ़े बना दें, 2 घंटे का, थोड़ा-थोड़ा करके खाएँ कि एक वक़्त में शुगर एकदम से ऊपर ना जाए। सो ये अवेयरनेस जो है ना, ये अवेयरनेस खुराक को लेके क्रिएट करने में घर के बड़ों का, पेरेंट्स का, बुजुर्गों का, इवन खुद जो यंग लोग हैं उनका काफ़ी हाथ है और यंग लोग मैं देख रही हूँ कि बड़े हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं। हुँ, वो अपने खाने-पीने को लेके बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं इफ्तारी और सहरी में और वो नहीं खाते। तो हुँ, ये करने से हो जाता है लेकिन विद पीपल विद डायबिटीज़ एक वक़्त में पेट भर के इफ्तारी करना और उसके थोड़ी देर के बाद पेट भर के खाना खाना बहुत खतरनाक है। जी, हमें इस चीज़ से बचना है, हमें ग्रेज़िंग करनी है, हमें थोड़ा-थोड़ा करके खाना है और इशा की नमाज़ पूरी तरावी अगर आप पढ़ रहे हैं, तो वो पूरी एक वर्ज़िश है। हुँ, उसके बाद घर आके आपका दिल कर रहा है, तो जो बची हुई फ्रूट चाट थी या दही बल्ले थे जिसमें मीठी चटनी नहीं है, तो आप वो एक छोटा बोल दोबारा से आराम से बैठ के खा सकते हैं क्योंकि 4 से 5 घंटे बाद तो आपने सहरी करनी ही करनी है। हुँ, तो एतदाल के साथ खाना, अपने पेट को और अपनी जिस्म की कैपेसिटी को समझ के खाना, ये अक्लमंदी है। आप जाएँ रेस्टोरेंट में जाएँ, ज़रूर जाएँ, वो चीज़ उठाएँ जो ना बहुत डीप फ्राइड हो, ना उसके ऊपर तेल की इतनी ज़्यादा तरीर आई हुई हो। फल उठाइए, पानी के मशरूब पानी उठाइए, लस्सी उठाइए, सब्जियाँ जो हैं वो देखें, दाल देखें। अब सब्जियाँ और दाल रमज़ान में ये लफ्ज़ तो कोई सुनना पसंद ही नहीं करता ना। हाँ, तो अब इट्स अ बिग चैलेंज, आई टेल यू, इट या इज़ अ ह्यूज चैलेंज, नॉट इन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नहीं, ये इट्स अ ह्यूज चैलेंज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड।